हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सुबह का नाश्ता बनाया था और मेरा पूरा किचन जो है वो फैला है। साथ ही साथ बाबू भी बहुत परेशान करता है, कहीं इधर कूदेगा कहीं इधर चढ़ेगा, तो इसको भी बहुत देखना पड़ता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है ना, तो इसकी वो बंदर वाली हरकतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पे नमकीन खा रही हूँ तो साथ ही साथ वो भी खा रहा है। उसको भी भुजिया पसंद है, पर क्या है ना, वो ज़्यादा उसको खिलाना भी नहीं चाहिए बच्चों को, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जब मैं खाती हूँ तो एक आध दाना उसके मुँह में डाल देती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं करूँगी किचन साफ़। तो यहाँ पे बाबू को कुछ ना कुछ तो मैं देती रहती हूँ खाने के लिए। खीरा रखा था तो वो मैंने उसको दिया, तब तक वो खाएगा उसको और मेरा काम भी होता रहेगा। वरना जैसे ही वो मुझे किचन में जाता देखता है ना, तो फिर उसका मतलब एक ही वर्ड उसके मुँह से निकलता है, हटो हटो हटो। तो यहाँ पे फटाफट जब तक वो बिज़ी है तो किचन साफ़ कर लेती हूँ, और जब वो सोएगा तभी झाड़ू पोछा लग पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, किचन को साफ़ करके मैं दाल चढ़ा दूँगी और दाल चावल बना लूँगी कि जिससे खाना बना रहे। और बाबू अब क्या है ना, दिन में एक ही बार सोता है, तो जब वो उसको खाना पीना खिला दूँगी तो जब उसको सोना होगा वो सो जाएगा। तो यहाँ पे एक गर्मियों का ये भी बड़ा काम है कि बॉटल में पानी भरो, तो वो मैं बॉटल में पानी भर देती हूँ और फिर हम एक एक बॉटल यूज़ करते रहते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कौन कौन ऐसे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उनमें भी पानी भर के रखता है। चाहे कितनी भी बॉटल आप खरीद लो, पर फ्रिज में ये वाली बॉटल तो पक्का ही मिलेंगी। वैसे भी गर्मियों में लगता है जितने ज़्यादा पानी की बोतल रखी हूँ उतनी ही सही है। यहाँ पे मैंने आज बनाई थी उड़द की दाल, और मैं ना बीच बीच में ना दाल चेंज करती रहती हूँ। तो कभी मैं अरहर की दाल बनाती हूँ, कभी मूंग की, कभी उड़द की, तो कभी सारी दालें मिक्स करके बना देती हूँ। और यहाँ पे दाल में मैंने एक टमाटर डाल दिया है। और आप यहाँ पे नीचे देखिए कैसे ये झूल रहा है। वहाँ मतलब नीचे जो डिब्बे रखे होंगे ना, उनमें ये चढ़ने की कोशिश करता है। तो दाल को चढ़ा के अब मैं फटाफट जो सामान इधर उधर फैला है ना, तो उनको समेट के झाड़ू लगाऊंगी। तो आज जो मेरे पास सबसे बड़ा काम है वो है जो बेडरूम है उसका, जो मतलब जो मैंने बेड में मैट बिछा मतलब मैट्रेस के ऊपर बिछा के रखा है, मैट्रेस प्रोटेक्टर, उसको मुझे वॉश करना। क्योंकि बाबू ने सुसु 2-3 बार कर दिया है, तो फिर उसको धुल देती हूँ, नहीं फिर वो स्मेल करने लगता है। तो एक मैं चादर के नीचे मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा के रखती हूँ पूरे बेड में ही। वो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, तो अच्छा निकल गया था। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब मुझे 1.5 साल तो हो ही गया होगा। 1.5 साल नहीं, 1 साल। मई में मंगवाया था तो मतलब 1 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और सही है, अभी ख़राब नहीं हुआ है। जबकि मैंने इतना इधर उधर शिफ्टिंग किया है। एक बार तो बहुत ख़राब कंडीशन में आया था, जब अहमदाबाद से मैसूर गया था तो बहुत ख़राबी कंडीशन में गया था। तो उस प्रोडक्टर की वजह से मेरा ये जो मैट्रेस है वो बच गया था, वरना उन्होंने बहुत ख़राब पैकिंग की थी। तो उसको मुझे वॉश करना है, या मैं ये सारी चीज़ें बीच बीच में धुलती रहती हूँ। जैसे इसका कवर है, और भले मतलब ऐसे गंदी नहीं होती, लेकिन आप जब इसको वॉश करोगे ना तो इसमें धूल बहुत निकलती है, ब्लैक ब्लैक निकलेगा। जो धूल थोड़ी थोड़ी जमती रहती है ना, वो धीरे धीरे बैठती रहती है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड कर दूँगी, और मैं जहाँ रहूँगी वहाँ ये भी रहेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर करता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी सी दुनिया, जो मैं काम करती हूँ आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास कोई ऐसे अलग से काम नहीं है कि मैं आपको रोज़ दिखाऊँ नया नया, पर वही है जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने इकट्ठा कर दिए हैं, और बाकी के कपड़े मैं डाल दूँगी मशीन में, मशीन से धुलूँगी। लेकिन ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है इसको मैं हाथ से धुलूँगी। ये जो है ना, इसको मैं हाथ से धुलूँगी, क्योंकि इसकी जो पन्नी है जो अंदर लगी है वो मशीन में ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो चीज़ों की जो केयर है वो करनी चाहिए। अगर मैं इसको मशीन में धुल दूँगी ना, तो 1-2 बार में ही इसकी जो पन्नी है वो ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। इसलिए उसमें कौन सी मेहनत लगनी, उसको मतलब उसमें कुछ वैसा गंदगी तो लगा नहीं रहता है, इसीलिए धुल के टांग देते हैं तो आराम से सूख जाता है, इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। और इधर रूम का करके मैं हॉल में आ गई थी। हॉल का सब सामान मतलब बेड वेड क्लीन कर रही थी, और इसके बाद मैं इन लोगों को भेज दूँगी नहाने के लिए। तो आजकल ना बाबू अपनी बहन के साथ नहाता है, मतलब 2 दिन तो अपनी बहन के साथ नहाएगा, फिर मैं इसको एक दिन अच्छे से नहला देती हूँ, और शाम को अपने पापा के साथ नहाता है, तो फिर वो अच्छे से नहला देते हैं। तो नहाने की टेंशन नहीं रहती है बच्चों को गर्मी में। तो
2 से 3 बार नहाना हो ही जाता है। और ये देखिए, ये मतलब अगर मैं शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ, मतलब रात में सोने से पहले, उसके बावजूद ये लोग इतना गंदा कर देते हैं घर की, क्या ही बताऊँ। पर हो गया, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं घर तो गंदा होगा ही, उसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है। आजकल ना मैं पोछा नए तरीके से लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू फिरा दी है। और अब मैं पोछा लगाऊंगी, तो अब मैं ना मॉप से पोछा लगाती हूँ, ना ही हाथ से पोछा लगाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पोछा लगाती हूँ। मैंने ना नया तरीका निकाला है पोछा लगाने का। मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा बाथरूम दिख रहा है, यहाँ से जो ये पूरा पानी है वो सीधा बाथरूम की तरफ जाता है। हाँ, इसकी जो ढलान है वो बाथरूम साइड है। तो आज तो मेरी बेटी ने मतलब ज़्यादा पानी डाल दिया था, वरना मैं मतलब आधी बाल्टी पानी में मैं हॉल, किचन और वो साइड वाला रूम, या फिर कभी कभी हॉल और किचन दोनों चीज़ें मैं मतलब पोछा लगा देती हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ तो फटाफट लग जाता है, उससे कम टाइम लगता है जितना हमको पोछा लगाने में लगता है। बट आज इसने क्या किया, बोला कि मम्मा मैं डालती हूँ, और ये पानी डालती गई। तो यहाँ पे मतलब मैंने निरमा डाल दिया था, तो मुझे हल्का चिकना लग रहा था, तो मैं उसको बोली कि जाके लेके आ, थोड़ा पानी छीट के अच्छे से इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इतने पानी तो मैंने डाल दिया था, और ये मेरे पीछे से और पानी डाल के खेलने के फिराक में थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया पानी निकालने में। वरना ये बहुत अच्छा तरीका है, और पता है इससे अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं रहता कि कहीं धूल वूल जमा होगी, और ऐसा कोई मेरे पास सामान भी नहीं है ना जो पानी से ऐसे ख़राब हो जाए तो वो करें। तो मैं जहाँ पे कुछ लगा रहता है वहाँ पे थोड़ा पहले डाल देती हूँ, ताकि वो चीज़ वहाँ की फूल जाए और निकल जाए। तो यहाँ पे किचन से मैं लेके थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कॉर्नर में, कि जितनी भी कॉर्नर की धूल वूल हो वो निकल जाए। और यहाँ का किचन ना बहुत छोटा है, पहले मैं 1 BHK में रहती थी तो उसका किचन भी इससे बड़ा था, यहाँ का किचन बहुत छोटा है, फ्रिज भी नहीं आता उसमें। तो मैंने ये फ्रिज यहाँ रूम में रख रखा है। और ये देखिए, ये भी पूरा रूम खाली ही है, तो इसमें भी सीधा सीधा मैंने ऐसे लगा दिया है। जहाँ सामान है उधर नहीं लगाती हूँ, जब हाथ से लगाऊंगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा जो भी आपको पानी दिख रहा होगा वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। बस मैं रूम में नहीं पानी डालती हूँ, क्योंकि रूम में बेड रखा है, मशीन रखी है, उधर अलमारी रखी है, तो मतलब जगह ही नहीं है कि मैं उसमें पानी डाल के करूँ, तो उसे मैं हाथ से ही पोंछती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी पानी है वो मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा पानी बचा है ना उसको मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि अगर बाबू जगा और फिर वो आया खेलने, उसके पैर में पानी मतलब कहीं फिसले उसले ना, इस डर से जो मैं पूरा अच्छे से इसको सुखा दूँगी। ये जो थोड़ा थोड़ा आपको पानी दिख रहा होगा ये अभी पोंछ दूँगी ना तो सब अच्छे से सूख जाएगा। रूम में भी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, तो जहाँ पानी से साफ़ नहीं हुआ था तो वैसे पोछे से साफ़ हो जाता है, और रूम में तो लगाना ही पड़ता है। तो ये मतलब मेरा जो झाड़ू पोछे का काम है वो हो गया है, और मैंने वहाँ रूम का फ़ैन चला दिया है जिससे कि सूख जाए, गीला गीला आपको दिख रहा होगा। और बाबू यहाँ पे सो रहा था, तो क्या हुआ, तो जब वो सोता है तब मेरे 2 ही मेन काम होते हैं, कि जो मेरा झाड़ू तो मैं लगा लेती हूँ, जो मेरा मेन पोछा है वो निपट जाए। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, साथ ही साथ जो ये ड्राई शीट थी इसको धुलूँगी, और इसको मतलब अभी धुल के डाल दूँगी तो शाम के बिछाने के लिए सूख जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो मैं वो ड्राई शीट को मतलब मशीन में ना सुखाने के लिए डालती हूँ ना धुलने के लिए डालती हूँ, मैं ऐसे डाल देती हूँ, सूख जाती है। इससे ना लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ख़राब नहीं होती है। और मैं यहाँ पे नहा ली हूँ, और उसके बाद बाबू यहाँ सो रहा है, तो मैं एकदम रूम में ना अंधेरा रखती हूँ ताकि उसे पूरा रात वाला फील आए, और आराम से वो सोता रहता है। और गर्मी इतनी हो रही है कि मतलब रूम में रहो तो बड़ा अच्छा लगता है गर्मी नहीं पड़ रही है, और बाहर जाओ तो समझ में आता है कितनी गर्मी है। और मैंने ना अपने रूम में ना डबल पर्दे लगा के रखे हैं, जिससे ना एकदम रूम एकदम जैसे रात वाली पूरी फील आए। पहले जो पर्दा लगा था वो दिन में ना रोशनी आती थी, पर अभी मैंने 2 पर्दे लगा दिए हैं डार्क कलर के, तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है। और बाबू आराम से मतलब 4 बजे जगा है, अभी सो रहा है ना, तो अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद बाबू को लेके जाऊँगी शाम को पार्क। यहाँ पे अब हम लोग चल दिए हैं शाम को पार्क, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है छोटे इस सोसाइटी में, तो उसको खेलने के लिए ना मैं पार्क लेके जाती हूँ। वहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं, और ये जब मिलता है तो सबके साथ बराबर खेलता है, इससे इसको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बेटी को भी खेलने के लिए मिल जाता है।
तो यहाँ पे अब आज नहीं, ये फर्स्ट टाइम इसने स्लाइड किया है, खुद से सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है और पूरा चढ़ भी गया था। मैंने उसका वीडियो नहीं लिया क्योंकि अभी छोटा है ना, तो वो चढ़ रहा था तो मैं उसको पकड़ी हुई थी और पूरा चढ़ के फिर स्लाइड करता था। तो आज उसको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हमारा जो दिन है वो कटता रहता है, काम भी होता है, मस्ती भी होती है, खेल भी होता है, सब कुछ होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।